न्यूज पेपरों में एक न्यूज चल रही है, परसों की घटना है। जिस दिन वृंदावन में हमारे राष्ट्रपति जी आए वृंदावन में, उस दिन की घटना है। एक फरसा वाले स्वामी जी थे, फरसा वाले संत, आप देख लीजिए, वो यूट्यूब पर चल रहा है। उन्हें किसी ने ये समाचार दिया कि एक ट्रक में गाय जा रही है, गाय कटने के लिए जा रही है। ध्यान दो, जब उन्हें ये समाचार मिला गाय कटने के लिए जा रही है, तो वो अकेले स्वामी जी पहुंच गए। परम गौ भक्त थे, अकेले पहुंच गए। परसों की बात है वृंदावन की। और जब पहुंचे तो उस ट्रक में गाय भरी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है उसमें गाय भरी हुई थी। स्वामी जी सामने खड़े हैं, उस ट्रक वाले ने, मुसलमान थे उस ट्रक में, और स्वामी जी को गाड़ी से रौंद दिया और उनकी मौत हो गई, निर्मम हत्या हुई है। सज्जनों, मैं फरसा वाले स्वामी जी को अपनी व्यासपीठ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, और कितना अत्याचार इस देश पर किया जाएगा। जिसको तुम मां कहते हो, तुम्हारी मां सुरक्षित नहीं है, मां को चौराहे पर काट देते हैं लोग, और हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अरे उस ट्रक में गाय जा रही थी और संत ने फरसा उठाया, अकेले ही दौड़ पड़े। उन विधर्मी दुष्टों ने उनके ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया और उनकी हत्या हो गई, उनको मार डाला, शहीद हो गए। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन चाहता हूं कि हम लोग हिंदू हैं, इतने देश में हिंदू हैं, और हमारी गैया सुरक्षित नहीं है, हमारी मैया सुरक्षित नहीं है, जिसको मां कहते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे लालों को जिसकी मां इस देश के अंदर सुरक्षित ना हो, वो कहे कि मैं हिंदू हूं, हम चोटी और जनेऊ पहन करके गली में घूमेंगे, हमारी गैया सुरक्षित नहीं है। गौ रक्षक संत की हत्या कर दी गई है। ये परसों की घटना है, जिस दिन राष्ट्रपति जी आए थे, उनको मार डाला गया। अब वहां अनेकों षड्यंत्र चल रहे हैं। कोई कह रहा है उसमें गाय थी नहीं, स्वामी जी को समाचार मिला और अकेले पहुंच के गौ रक्षा करी। मैं दो देश के हिंदुओं से ये अपील करना चाहता हूं, तुम्हारी गैया निर्मम हत्या हो रही है और हम गाय के साथ में नहीं खड़े। एक निवेदन आपसे करूं, स्वामी जी ने गाय के लिए अपने प्राणों को दे दिया। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को, गाय कटती रही हो, हम खड़े होकर के देखते रहेंगे। और कितना जुल्म इस देश पर किया जाएगा मेरी गैया पर, और कितना जुल्म होगा संतों पर, और कितना जुल्म होगा। आप सभी से निवेदन करूं, देवर्षि नारद चिंता में पड़े हुए हैं। कोई आदमी कुछ बताता है, कोई आदमी कुछ बताता है, आखिर सत्कर्म क्या है। आपसे निवेदन करूं कि गैया के प्राण पुकार रहे। एक बात बताओ, माताओं देवी की पूजा करने जाती हो? अभी नवदुर्गा चल रहे हैं, जाती हो ना? कितनी देवी की पूजा करती हो? तो सबको मालूम होगा एक देवी दुर्गा मैया की पूजा करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक की पूजा करने में 33 कोटि की पूजा हो जाए तो बोलो, वो बढ़िया है कि नहीं? तो गैया के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर हमने गौ माता की सेवा करी तो 33 कोटि देवी देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए किसकी पूजा करें? बोलो, गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गोविंद बिन कौन सहाय करे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गोविंद बिन कौन सहाय करे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। जब तक वह दूध पिलाती है, वो सबके मन को भाती है। जब तक वो दूध पिलाती है, वो सबके मन को भाती है। वो सबके मन को भाती है, वो सबके मन को भाती है। जब व्रत गौ माता हो जाती, गर्दन पे तेज कटार चले।
आज मेरे देश की गैया दुखी है, गाय रोडों पर घूम रही है, सड़कों पर गाय घूमती है, और गाय को मारने के लिए हम लोगों ने भी बड़े प्रयास किए, मोटे मोटे तार खेतों के चारों तरफ लगा दिए। बोलो, और हम बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर लाखों रुपया ले लेता है, तब किसी ने कि ये प्रबंध नहीं किया कि हम बीमार ही ना पड़े, डॉक्टर के पास पैसा ना जाए, आज गैया को मारने के लिए तार लगा दिए कहते हैं। और निवेदन करूं, गैया के मेरी गौ माता कहती है गोविंद अवतार लो प्रभु अवतार लेकर के आओ। इन हिंदुओं से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन। और देखिए, जो अपनी माँ की सेवा न कर पाए उसको कोई बेटा कहेगा, वो माँ ये कहेगी इस बेटे से तो बिना बेटे वाली अच्छी हो। आज गौ हमारी माँ है और हम कहते हैं हम हिंदू हैं, और हमसे गाय की रक्षा नहीं हो पा रही। ये लोग तुम्हारी गैया को कटवा रहे हैं। ईद वाले दिन गैया काटी गई, उसका परिणाम एक संत को अपनी जान से चुकाना पड़ा, जान देकर के चुकाना पड़ा। बोलो, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आए हो कुछ कर जाना, गौ माँ के हित आगे आना। गौ माता हित आगे आना, गौ माता हित आगे आना। जब आए हो कुछ कर जाना, गौ माँ के हित आगे आना। गौ माँ के हित आगे आना, गौ माँ के हित आगे आना। एक और निवेदन करूं आपसे, देखो बात बहुत बुरी है और शायद कुछ लोगों को बुरी लगेगी। आज गाय को कौन काट रहा है? हिंदू तो कोई काट नहीं रहा है, बोलो काट रहा है क्या? कौन काट रहा है? मुसलमान गाय को काट रहा है। अब हम लोग क्यों टूटे, हम टूटे क्यों, ध्यान दो। मैं यहाँ सबको जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं आया। हम लोग टूटे क्यों? हमारे यहाँ हिंदू जाति का कोई अगर छोटी बिरादरी का है तो उसको घर में घुसने नहीं देते कि तू मेरे साथ घाट पर नहीं बैठेगा। क्यों? तू ये बिरादरी का है, तू जाटव है, तू ये है, तू बंजारा है, तू ये है। क्यों? और अगर खां साहब आ जाए जो हमारे धर्म के भी नहीं है, बोले आओ मियाँ जी आओ, खां साहब बैठो घाट पर। खां साहब घाट पर बैठ रहा है, खां साहब घाट पे, और वो तुम्हारी गौओं की हत्या कर रहा है। फरसा वाले स्वामी जी को इस बात को चुकाने के लिए अपने प्राण देने पड़े। देख लो वृंदावन की घटना है। इसलिए मैं अपील करने सभी से आया हूं, अरे जाति बिरादरी अगर चलाना भी चाहते हो तो विवाह शादी में चलाइए, विवाह अपने यहाँ करिए, लेकिन वैसे सब हिंदू एक हो जाइए, अन्यथा मुसलमान हम पर अत्याचार करते रहेंगे और हम सदैव गुलाम हो जाएंगे। आए हो कुछ कर जाना, गौ माँ के हित आगे आना। गौ माँ के हित आगे आना, गौ माँ के हित आगे आना। धरती पर पापी प्रकट भये, पृथ्वी माँ हाहाकार करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गोविंद बिन कौन सहाय करे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गोविंद बिन कौन सहाय करे,
गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकारी रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन